हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बढ़ाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन का एक वैकेंसी निकाला हुआ है मेल फीमेल के लिए। किसके तरफ से निकाला हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है 24 जुलाई 2025 को। तो इस नोटिफिकेशन में आपका जो बताया गया है बीएसएफ ट्रेड्समैन का वैकेंसी निकला हुआ है। टोटल वैकेंसी कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर 3588 वैकेंसी, जिसमें 3406 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट के लिए है और 182 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 182 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,700 से 69,100, मतलब एसएससी जीडी लेवल का इसमें भी पेमेंट मिलता है। इसके साथ ही आपको किन किन ट्रेड्स में ये वैकेंसी निकला हुआ है वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। लास्ट डेट कब तक है और कितने तारीख तक आप ये वैकेंसी को भर सकते हैं, वो सभी डिटेल्स कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस पर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है वो सभी चीज़ मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ एक एक चीज़। सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। उससे पहले एज क्राइटेरिया वो पहले बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, एज कितना होना चाहिए, 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 से 25 साल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एससी और एसटी, तो 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी, उसमें 3 साल का आपको अपर एज लिमिट, मतलब 28 साल तक आप अगर आप ओबीसी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया पता चल गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल अपहोस्टलर। ठीक है, इसमें मांगा गया है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब 10th पास आपका कंपलसरी है, 10th पास। उसके साथ ही साथ 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन सिमिलर ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको अगर इन सभी का आपका ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सभी का आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ट्रेड का सर्टिफिकेट, वो चीज़ आपका होना चाहिए। इन सभी का किसका, कारपेंटर का, प्लम्बर का, पेंटर का, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी का आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ये होना चाहिए, वे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपको 1 साल एक्सपीरियंस का भी आपको ट्रेड का सर्टिफिकेट मांगा गया है, सभी पे नहीं, कुछ कुछ पे। अब सेकेंड नंबर पे जो बताया गया है, फॉर ट्रेड्स कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, इसके लिए आपको क्या क्या मांगा गया है। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th पास, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब आपको इस ट्रेड के बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, प्लस आपको इसके काम अच्छे से आना चाहिए। और इन सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन ऑल रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा, तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, इन सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। इसका सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जो ऊपर में जो है इन सभी का जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी का आपका
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, ये आपका होना ज़रूरी है, तभी आप आगे क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, खाना बनाने वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है वो आप देखिए यहाँ पर। पहले में बताया गया मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब 10th पास जरूरी है। उसके बाद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब इससे आपको क्वालिफाई होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, तभी आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NSQF का लेवल 1 कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NSKDC का होना चाहिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इन सभी के अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद जो आगे बताया गया है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये सेकेंड नंबर में एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी अकम्पनीड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट सच क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू 10th, मतलब अगर 10th का अगर आप इक्विवेलेंट कहीं भी भर रहे हैं तो 10th वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, वरना अब 10th का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड किसी भी स्कूल से पढ़े हैं तो आप जमा कर सकते हैं, उससे आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो मेल फीमेल का जो हाइट वेट मांगा गया है, हाइट देखिए यहाँ पर फॉर द कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल देख रहे हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल का कितना मांगा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये जो नॉर्मल है ये 165 मेल का हाइट होना चाहिए, चेस्ट 70-80 के बीच में होना चाहिए, 75 से 80, और फीमेल का 155 होना चाहिए और चेस्ट इन लोग का अप्लीकेबल नहीं होता है। मिनिमम हायर फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल ट्राइब, अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होगा तो चलेगा, और चेस्ट सेम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उसके बाद फीमेल के लिए 148 हाइट होना चाहिए, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न रीजन का बताया गया 155, फीमेल का 147, फिर ये गढ़वालीस, कुर्मांस, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, लद्दाख, डोगरास, मराठास, इन सभी का 162.5 और इसका 152 फीमेल का। ठीक है, हाइट आपको पता चल गया। उसके बाद जो एग्ज़ाम सिलेक्शन कैसे होगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर कॉल्ड टू बी अपीयर इन PST और PT, मतलब सबसे पहले आपका अगर एप्लीकेशन सक्सेस हो गया है, अप्रूव्ड हो गया, सही है, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और सबसे पहला चीज़ आपका जो होगा पहला में वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्या होने वाला है। PET और PST का आपका एग्ज़ाम होगा। PET मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर रनिंग होगा, ठीक है, सबसे पहले आपका रनिंग होगा फिजिकल PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फीमेल का आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल को रनिंग कितना करना है, 5 किलोमीटर करना है 24 मिनट में, फीमेल का 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट और चेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, हाइट, वेस्ट और चेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फेज़ 2 एग्जामिनेशन में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट PET और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट पास करेंगे उनका एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब रिटन एग्जामिनेशन किस चीज़ पे होगा, अभी इस पर बताया नहीं गया कि OMR सीट में होगा, कंप्यूटर में होगा, किसी में भी हो सकता है। तो आपका सिलेबस देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल
नॉलेज, इसमें आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद इस पे देखिए जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्कस्ड पैटर्न, इसमें देखिए आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। उसके बाद बेसिक नॉलेज इन, ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग है, ये जीके जीएस और मैथमेटिक्स है, और ये इंग्लिश और हिंदी होगा। 25 मार्क्स मतलब जीडी का सिलेबस सेम है, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके साथ ही साथ आपका जो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, ओके। आपको पासिंग मार्क 33% है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइए तो आपका मेरिट में सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ माइनस मार्किंग वगैरह, नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो भी मैट्रिकुलेशन सबका जो सर्टिफिकेट है वो चेक होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सभी चेक होंगे, ट्रेड सर्टिफिकेट वो भी चेक होंगे, जिसमें जो जो ट्रेड में सर्टिफिकेट चाहिए वो सभी के सर्टिफिकेट चेक होंगे। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। उसके साथ ही साथ आप देखिए किस में ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड टेस्ट किस में होगा। प्लम्बर में होगा, प्लम्बर में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, कारपेंटर में नहीं होगा, पेंटर में नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन में नहीं होगा, पंप ऑपरेटर और होल्स्टर में नहीं होगा, कोबलर में होगा। देखिए पॉलिशिंग ऑफ शूज़, चलिए कोबलर वाला को ऊपर करके देख लेते हैं। ये रिमार्क भी पहले पढ़ लेते हैं, इन सभी का रिमार्क जो यहाँ पर दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड पोजेस फॉलोइंग सुटेबल क्वालिफिकेशन, 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन सिमिलर ट्रेड, मतलब इन सभी का ना सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इन सभी टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जितने भी है इन सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर। ट्रेड टेस्ट नहीं होगा लेकिन सर्टिफिकेट है। और इसका देखिए ट्रेड टेस्ट होगा कोबलर का, पॉलिशिंग ऑफ शूज़, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर, स्टिचिंग ऑफ शूज़, जूता का सिलना उलना, रिपेयर करना, कटिंग करना, ये सभी आपको आना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशेंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब आपको काम अच्छे से आना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब वहाँ पर बोर्ड बैठेगी वो आपका टेस्ट लेगी, ठीक है। टेलर में आपको क्या करना है, मेजरमेंट आना चाहिए, शरीर का नाप करना चाहिए, हाथ पैर में जितना भी कपड़े का माप होता है वो आपको आना चाहिए। कटिंग ऑफ क्लॉथ आना चाहिए, स्टिचिंग यूनिफॉर्म सिलने आपको आना चाहिए। वाशरमैन में कपड़े धोना आना चाहिए। आयरनिंग ऑफ खाकी वर्दी को आयरन करने आना चाहिए। कॉटन यूनिफॉर्म, वुलन और टीसी यूनिफॉर्म, ये सभी को आपको आयरन और वॉशिंग करने आपको आना चाहिए। बार्बर में हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग एंड सेविंग और हेयर कटिंग आना चाहिए। स्वीपर में स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, बाथरूम एक्सेट्रा, ये सभी आपको काम करना पड़ेगा स्वीपर में। खोजी सिंक में फुल प्रिंट्स ट्रैकर, ये चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद कुक वगैरह के लिए आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड टेस्ट लिखा हुआ है इन सभी का, कुक, वाटर कैरियर और वेटर का, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट शुड पोजेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, मतलब ये सब चीज़ का क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सभी का आपका क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, तभी आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका, टैटूज वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका डिटेल जो नॉर्मल SSC GD वगैरह में होता है, कांस्टेबल का जॉब में जो आपका मेडिकल होता है वो सभी चीज़ आपका वहाँ पर किया जाएगा, मेल फीमेल दोनों का, ठीक है। ये सभी का आपका वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका
सबसे पहले आपका रनिंग होगा, फिर हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में आपका कौन सा पोस्ट पे कितने वैकेंसी हो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैकेंसी का डिटेल्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3588 मतलब 3588 पोस्ट है। मेल के लिए आप देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 1325 है, EWS के लिए 316 है, OBC के लिए 932 है, SC के लिए 548, ST के लिए 283, टोटल 3406 पोस्ट है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल के लिए 76 है, अनरिजर्व के लिए 14 है, EWS, OBC के लिए 50, SC के लिए 29, ST के लिए 19 और टोटल 182। और ग्रैंड टोटल जो है 3588, मतलब अनरिजर्व के लिए 1401 पोस्ट है, EWS के लिए 330 पोस्ट है, OBC के लिए 982 पोस्ट है, SC के लिए 557, ST के लिए 320 है। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज मतलब ट्रेड वाइज जो वैकेंसी डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड वाइज यहाँ पर ट्रेड वाइज देखिए, इस पे देखिए ट्रेड वाइज कोबलर के लिए 24 जो है UR का है, EWS का 5 है, OBC का 19 है, SC का 10 है और ST का 7 है। वैसे आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कुक में यहाँ पर देखने को मिल रहा है 566 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 140 है, EWS के लिए 400, OBC के लिए, SC के लिए 236 है और ST के लिए 120 है। ठीक है, तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स वाइज। और ये वैकेंसी जो है BSF ट्रेड्समैन 2025 का है। ठीक है, तो आपको वैकेंसीज वाइज यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स, और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।